अब 2 नंबर की क्वालिटीज को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 2 को अगर रूल करने वाला प्लैनेट हम देखें तो वो है मून। मून से क्यों हम नंबर 2 को रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी कोर्स, एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, पामिस्ट्री हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो या न्यूमेरोलॉजी हो, यहाँ मैं वैदिक न्यूमेरोलॉजी की ही चर्चा करूंगी, जिसके थ्रू हम नमस्कार सभी को। अपने नंबर्स की सीरीज में आज हम नंबर 2 की बात करेंगे। अगर आपका बर्थ यानी अगर आपका जन्म किसी भी मंथ की 2nd, 11th, 20th या 29th को हुआ है तो आपका रूट नंबर यानी आपका बेसिक नंबर होगा 2। अब 2 नंबर की क्वालिटीज को समझने की कोशिश करते हैं। हमने पहली सीरीज में 1 नंबर को समझा, आज हम 2 नंबर को समझेंगे। देखिए, फॉर्मेशन में अगर देखें तो सिंगल डिजिट में तो 2 आ सकता है। 29 को भी आप प्लस करेंगे तो 11 और फिर 1 + 1 = 2। लेकिन 2 वो बना है 2 से और 9 से, यानी उसके बेसिक नेचर में 2 भी है और उसके बेसिक नेचर में 9 की क्वालिटीज भी हैं। तो 20th को जन्म हुआ या 29th को जन्म हुआ, दोनों के नेचर में जमीन आसमान का अंतर भी हो सकता है। और ये कंप्लीट नेचर की अगर हम बात करें तो वो हम कंप्लीट ग्रिड और दशा देखकर ही बता सकते हैं। यहाँ हम एक जनरल बिहेवियर की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका नेचर उससे थोड़ा बहुत डिफर हो, तो ये तो हम आपकी कंप्लीट ग्रिड देखकर ही बता सकते हैं। नंबर 2 को अगर रूल करने वाला प्लैनेट हम देखें तो वो है मून। मून से क्यों हम नंबर 2 को रिप्रेजेंट करते हैं? मून को कभी आप देखिएगा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है। चंद्रमा को 16 कला संपन्न कहा गया है। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, यानी मूडीनेस को आप इससे जोड़ सकते हो। नंबर 2 की अगर आप फॉर्मेशन देखोगे तो पहले एक कर्व होगा, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्लीपिंग लाइन जिसको हम बोलेंगे। स्ट्रेट लाइन नहीं, हम इसको स्लीपिंग लाइन बोल सकते हैं। कर्व और उसके बाद एक स्लीपिंग लाइन। इसका मतलब है कि यहाँ इनके नेचर में दोनों क्वालिटीज हैं। एडजस्टमेंट भी है, क्योंकि कर्व क्या बताएगा? एक एडजस्टमेंट बताएगा। और स्लीपिंग लाइन क्या बताएगी? एक स्टबननेस भी बताएगी, यानी जिद भी बताएगी। जो हमने सोचा हम करेंगे वो ही, लेकिन हम दिखाएंगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा इनके नेचर में होता है, जनरली हमने ऐसा देखा है। अब अगर मन से हम इसको जोड़ें, क्योंकि चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। देखिए, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं ये लोग। अगर आप इन लोगों को हैंडल करना चाहते हैं, अगर आपके घर में कोई 2 नंबर का बच्चा है तो उससे प्यार से बातें कीजिए, उसके साथ एक इमोशनल टच रखिए। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से वो बहुत जल्दी चीजों को नहीं समझेगा। रेमेडी में हम ये काम कर सकते हैं कि हम उसको लाइफ की प्रैक्टिकल चीजों को सीखना, कैसे उसको हमें हैंडल करना है, प्रैक्टिकली वो हम उसको सिखाएं, वो रेमेडी फॉर्म में काम आएगा। लेकिन आपकी हैंडलिंग कैसी होगी उसके साथ, उसके लिए पहले हमें उसके बेसिक नेचर को समझना होगा। जैसे ही इमोशंस हमारे अंदर आते हैं तो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स होने के साथ साथ हम स्ट्रेस भी ले सकते हैं, एंग्जाइटी भी ले सकते हैं। और आप जानते हैं, जैसे ही हमने स्ट्रेस एंग्जाइटी ली, हमें नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा खाना पीना डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स 2 नंबर वाले को हो सकती हैं, यानी फिजिकली और मेंटली ये थोड़े से वीक हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कंप्लीट ग्रिड। अगर कंप्लीट ग्रिड में कहीं पे भी इनको सपोर्ट करने वाला, यानी 1 नंबर या 3 नंबर जो कि सपोर्टिव नंबर बोले जाते हैं, अगर वो इनकी ग्रिड में है तो इनको सपोर्ट मिलेगा, यानी थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इनका हो सकता है। डिपेंड करेगा डेस्टिनी नंबर के ऊपर भी। यहाँ तो हम सिर्फ नंबर 2 की ही बात कर रहे हैं, बाकी चीजों की हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। आर्ट्स में, क्राफ्ट में बहुत अच्छे हो सकते हैं, डिजाइनिंग बहुत अच्छी हो सकती है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स, टैरो जैसे सब्जेक्ट जो इंट्यूशन बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, वो ये लोग बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरे लोगों की मन की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन से अंदर ही अंदर दुखी भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ये लोग अपनी मन की बातों को आपके साथ शेयर ना करें। तो इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी होगी कि इनके साथ बैठ के अच्छे से बातें की जाएं।
मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अगर आप आगे की सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास फर्दर इंफॉर्मेशन आती रहे। कोई भी कोर्स एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, पामिस्ट्री हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो या न्यूमेरोलॉजी हो, यहाँ मैं वैदिक न्यूमेरोलॉजी की ही चर्चा करूंगी जिसके थ्रू हम बारीक से बारीक प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, परचेज हो, सेलिंग हो, मैरिज हो, मुहूर्त हो, इवन हेल्थ इश्यूज हो, ट्रेवल हो, सारे प्रिडिक्शन हम वैदिक न्यूमेरोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर आप कोर्सेज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और कांटेक्ट डिटेल्स दी गए हैं, आप वहां पे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे अपना सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।